शिव से कोटड़ा तक की सड़क क्या रविंदर सिंह के आने से पहले खराब नहीं थी? अमीन खान के खिलाफ आप कुछ बोल जाए। आपने कौन सी समाज में शादी की है? आनंदपाल सिंह की बदौलत आप फेमस हुए। उसी वसुंधरा राजे आप सुबह शाम उनके गुणगान करते हो। कल को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, एफआईआर दर्ज करवाई गई जिसमें आधे से ज्यादा राजपूत थे। बीजेपी के जिलाध्यक्ष नहीं है, प्रशासन के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस समय आपकी संवेदनाएं कहाँ गई थी? बाड़मेर के शिवनगर में आप एक वीडियो, एक कमेंट नहीं लिख सकते थे? जाट आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे। और रविंदर सिंह राजनीति में आया ही 7 साल पहले। अगर रावणा राजपूतों का कोई साथ देगा तो वो राजपूत समाज देगा। राजपूत समाज का साथ देने के लिए रावणा राजपूत ही आएंगे। आज छोटू सिंह रावणा तथा रावणा राजपूत समाज द्वारा शिव मुख्यालय पर रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उससे पहले मेरा छोटू सिंह रावणा तथा रावणा राजपूत समाज से निवेदन है कि मेरे कुछ सवाल है, इनके जवाब आप जरूर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि यह प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल तक चला जाए, छोटू सिंह रावणा तक पहुंचे। ये वीडियो आज मेरे लिए शेयर नहीं करना, ये वीडियो आज शेयर करना दोनों समाजों के लिए, समाजों की एकता के लिए। छोटू सिंह रावणा से मेरा पहला सवाल है कि आपने उस छोटे बच्चे के वीडियो पर कमेंट किया कि आप अगर रील स्टार होते तो कई नेता आपसे मिलने आते। आप ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपसे कोई मिलने नहीं आया। तो मैं बता दूंगी, आज से 2-3 दिन पहले जैसलमेर के अंदर एक भाई अपनी बहन को गोदी में उठाकर जैसलमेर प्रशासन के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस अस्पताल प्रशासन के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस समय आपकी संवेदनाएं कहाँ गई थी? आप एक कमेंट नहीं लिख सकते थे कि ये निकम्मी निठली पर्ची सरकार आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। आप अगर बेटा रील स्टार होते, आप भाई अगर रील स्टार होते तो कई नेता आपके पास आते, आपको मुआवजा देते, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब आपकी संवेदनाएं कहाँ गई थी जब बाड़मेर के शिवनगर में आज से 2 महीने पहले 2 छोटे बच्चों को और माता पिता को घर से बेदखल कर दिया गया था, जो घर से बाहर बैठे थे। उस समय आपकी संवेदनाएं नहीं जागी। उस समय आप कमेंट नहीं कर सकते थे कि बेटा आप रील स्टार नहीं हो, अगर रील स्टार होते तो कई नेता आपके घर के पास आते। क्यों आपने कमेंट नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बीच में रविंदर नहीं था। आज से 2 महीने पहले एक ओरण यात्रा शुरू होती है जो जयपुर तक जाती है, और जयपुर से वही ओरण प्रेमी निराश होके अपने घरों पर आ रहे हैं। क्या आप एक वीडियो, एक कमेंट नहीं लिख सकते थे कि ये निकम्मी निठली पर्ची सरकार कुछ भी कार्य नहीं करने वाली, कुछ भी मांग नहीं मानने वाली, ये बैरी सरकार है, आप वहां मत जाइए? ऐसा आपने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपका वो बयान, आपका वो वीडियो, आपकी वो टिप्पणी बीजेपी सरकार के खिलाफ मानी जाती है और आप बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, आप बात करते हो कि पूनम राजस्थानी को कई समर्थकों ने गालियां दी। आपका कोई समर्थक ऐसे व्यक्ति को गाली दे जिसको आप जानते ही नहीं हो, क्या आप माफी मांगोगे? क्या आप उस समर्थक को कुछ कहोगे? आप उस समर्थक को ही नहीं जानते, उस व्यक्ति को ही नहीं जानते, तो कैसे माफी मांगे? फिर भी रविंदर सिंह भाटी ने बाबा गरीबनाथ जी के मंदिर में माफी मांगी। मेरा तीसरा सवाल कि शिव से कोटड़ा तक सड़क की आप बात करते हैं, तो शिव से कोटड़ा तक की सड़क क्या रविंदर सिंह के आने से पहले खराब नहीं थी? क्या उस समय आवाज नहीं उठा सकते थे आप? अब तो 2016 से सरसा में है ना, फिर उठा देना थी आवाज। आपने आवाज नहीं उठाई क्योंकि उस समय विधायक अमीन खान थे और आपकी हिम्मत नहीं है कि अमीन खान के खिलाफ आप कुछ बोल जाए, पर रविंदर के खिलाफ आप बोल सकते। क्या 5 मिनट तक चली कॉल को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए? वो कॉल जो व्हाट्सएप कॉल भी नहीं थी, एक साधारण कॉल था, एक सिर्फ बटन ही दबाना था, आप नहीं दबा पाए क्या? या फिर आप समाज को गुमराह कर रहे हैं? अगला मेरा सवाल है कि जिस आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ, जिसके अंदर 2000 से ऊपर व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें आधे से ज्यादा राजपूत थे, 2 से 3 जने की मौत हुई जिसमें राजपूत थे, और उस आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर वसुंधरा राज्य सरकार के समय हुआ, और वसुंधरा राज्य के सरकार के समय ही आपने आनंदपाल सिंह पे एक गाना लिखा और गाना गाया। उसकी बदौलत, आनंदपाल सिंह की बदौलत आप फेमस हुए, और आजकल आप उसी वसुंधरा राज्य जिसने आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर कराया, सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए आप सुबह शाम उनके गुणगान करते हो। क्या ये बात सत्य नहीं है? अगर आप समाज के इतने प्रेमी थे तो क्यों उनके गुणगान करते हो सुबह शाम? क्यों उनकी बातें करते हो? क्यों उनके लिए गीत गाते हो? अगर वो मुद्दा आपका निजी है तो ये भी मुद्दा निजी है, इसे सार्वजनिक रूप देने की प्रयास ना कीजिए। अगला मेरा सवाल कि कल एक पत्र जारी होता है जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष ये अपील करते हैं कि छोटू सिंह रावणा को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो क्या बाड़मेर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष नहीं है? वो आपकी सुरक्षा की मांग नहीं उठा सकते थे? उन्होंने क्यों नहीं उठाई? मेरा अगला सवाल है कि जिस समाज की आप बात करते हैं
तो आपने कौन सी समाज में शादी की है, मेरे को ये बताने का कष्ट कीजिए। अगर वो मामला आपका निजी है तो ये भी मामला आपका निजी है, इसे सामाजिक रूप देने का प्रयास ना कीजिए। अगर आपकी लड़ाई व्यक्तिगत है तो फिर सामाजिक रूप क्यों दे रहे हो आप? और अगर सामाजिक रूप है तो आपको यह पता होना चाहिए कल राजपूत समाज भी आपके खिलाफ सड़कों पर उतर सकता है। अब बात करते हैं कि 20 साल पहले जाट आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे, और रविंदर सिंह राजनीति में आया ही 7 साल पहले, और रविंदर सिंह की उम्र 20 साल पहले 8 साल का था वो, कि 8 साल पहले के व्यक्ति पे आप टिप्पणी करते हो कि जान देने के लिए तैयार था, या फिर आपने उस राजपूत समाज पे टिप्पणी की है कि जाट आपके लिए तैयार थे, आज आपके लिए तैयार नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे, क्या छोटू सिंह रावणा भविष्य में राजनीति में आना चाहते हैं? अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो मीडिया के सामने स्पष्ट कीजिए, और अगर राजनीति में नहीं आना चाहते तो भी स्पष्ट कीजिए, ताकि समाज को वास्तविक स्थिति पता चल सके। पर आप ये स्पष्ट करेंगे नहीं। क्या छोटू सिंह रावणा का मकसद है कि रावणा राजपूत समाज को रविंदर सिंह भाटी से अलग किया जाए? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने इस मुद्दे को सामाजिक रूप देने का प्रयास क्यों किया? अब आप सब सोचेंगे कि मैं छोटू सिंह रावणा, हम समाज के व्यक्ति आपको ऐसा जवाब क्यों दे, क्योंकि मैं भी आपकी समाज का हिस्सा हूं, मैं भी रावणा राजपूत हूं, पर आपकी तरह मैं अंध भक्त नहीं हूं, समाज भक्त नहीं हूं, धर्म भक्त नहीं हूं। वास्तविक जो तार्किक होगा, जो सत्य होगा, उसके साथ खड़ा रहना आता है हमें। आप किस आधार पे कहते हैं कि ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है? कोई तो तथ्य होगा ना आपके पास, उस तथ्य के बदौलत आप बात कीजिए। अगर इन प्रश्नों के आप मेरे को जवाब दे पाए तो मैं आपको समझूंगा कि वास्तव में आपने जो मुद्दा उठाया वो वास्तविक सत्य है। अगर आप नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप झूठे हैं। रविंदर सिंह भाटी का समर्थन करूंगा ना छोटू सिंह रावणा का समर्थन करूंगा। दोनों ही समाज नहीं हो सकते, दोनों ही समाज के अंदर दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि आप समय रहते चेत जाइए, दोनों समाजों के बीच में दरार डालने का प्रयास नहीं कीजिए। आपकी वजह से गांव में 2 भाई बिछड़ रहे हैं, ये इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है? 2 रिश्ते बिछड़ रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप दोनों का एक जगह बैठना दोनों समाजों को एक जगह बैठा सकता है, और आप दोनों का अलग होना दोनों समाजों को अलग कर सकता है। इस बात को समझिए। ना मेरे घर रविंदर सिंह भाटी बोरी पहुंचाता है, ना छोटू सिंह रावणा बोरी पहुंचाता है। मेहनत की करते हैं तो खाते हैं, ये बात ध्यान रखे। पर जो सत्य है वो सत्य है, सत्य बताना ही पड़ेगा। याद रखना, अगर रावणा राजपूतों का कोई साथ देगा तो वो राजपूत समाज देगा। आनंदपाल सिंह के समय का देख लेना, कोई दूसरी समाज आपके साथ रहने के लिए नहीं आई थी। राजपूतों को आमंत्रण नहीं भेजा गया था, निमंत्रण नहीं भेजा गया था, फिर भी वो आए थे। सुखदेव सिंह का जब एनकाउंटर हुआ, चुतर सिंह का जब एनकाउंटर हुआ, दारा सिंह का जब एनकाउंटर हुआ, तब राजपूत समाज का साथ देने के लिए रावणा राजपूत आए थे, दूसरे कोई समाज नहीं आई थी। आप दोनों समाजों को आमंत्रण आपस में नहीं भेजना पड़ता है कि हमारे मुसीबत आ गई ना आप आओ, आप ऑटोमेटिक आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन है, आपका ब्लड रिलेशन है। आप इस चीज को समझिए। आप क्षत्रिय है, आपके भाई को मारना आपको दर्द देता है, इसलिए आप आते हो।